हेलो गाइस कैंटोनमेंट बोर्ड देहरादून में जो वैकेंसीज आई है उनके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि यार जो सभी कैंटोनमेंट बोर्ड में वैकेंसीज आई है सभी में ही एग्जाम पैटर्न यहाँ पे डिफरेंट है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे डिफरेंट है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत कुछ डिफरेंट रखा गया है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे जो ये वैकेंसीज आई है, असिस्टेंट टीचर की वैकेंसीज है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज है। इन तीनों के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अगर आप जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हो तो इसमें सिलेक्शन होना इजी है। हालांकि जो दूसरी वैकेंसीज है, जो कैंटोनमेंट बोर्ड की वैकेंसीज आई है, उनमें जो इसका एग्जाम है वो बहुत हार्ड है। इसमें एग्जामिनेशन बहुत ही इजी रखा गया है, इसका पैटर्न भी इजी है। ठीक है, यहां पे सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगा मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा और एक कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूं। गाइस जो ये वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज सेंट्रल वैकेंसीज है, स्टेट वैकेंसीज नहीं है। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो, यहां पे आपको ओबीसी एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट लगाना है वो अपना सेंट्रल का लगाना है। ठीक है, और जो ये वैकेंसीज है ये 2 ईयर के प्रोविजनल पीरियड पर वैकेंसीज आई है, कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसीज नहीं आई है। जो कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसीज होती है उनमें परमानेंट का चांस नहीं होता, लेकिन जो ये प्रोविजनल पीरियड पर वैकेंसीज आई है इनमें बिल्कुल परमानेंट का चांस है और आपको ही परमानेंट किया जाएगा। क्लियर वैकेंसीज होगी, क्लियर सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की। गाइज सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, और जो ये रिटन एग्जाम है सभी वैकेंसीज का होगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट जो होगा जूनियर असिस्टेंट का होगा, बाकी का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। बाकी जो कैंडिडेट है उनको डायरेक्टली यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। जो भी यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के कैंडिडेट है उनको यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाएंगे। ठीक है, लेकिन सैनिटरी इंस्पेक्टर वालों को ज्वाइनिंग के बाद 6 मंथ के अंदर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देना है। एटलीस्ट 6 मंथ का हो, ज्वाइनिंग के बाद देना है 6 मंथ के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हुआ। इसका जो एग्जाम है गाइज वो OMR सीट बेस भी हो सकता है या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है। जहां तक है 100+1% इसका एग्जाम OMR सीट बेस होगा, क्योंकि जो पहले वैकेंसी जाती थी, पहले एग्जाम होते थे बुकलेट के जरिए, ऐसा इसका एग्जाम पेपर होगा और MCQ टाइप के क्वेश्चन पेपर आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आएंगे। और गाइज इनमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 0.25% नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। जो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे उसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आपको सही लगता है गोले आप भर सकते हो। जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होगा। गाइस जो आपको बुकलेट मिलेगी, एक साइड हिंदी में रहेगा, एक साइड इंग्लिश में रहेगा। आपको जो भी अच्छा लगता है उसमें अपना एग्जाम पेपर दे सकते हो। ठीक है, जो एग्जाम है उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का ये एग्जाम होगा और आपको पूरा करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 120 मिनट आपको इस एग्जाम को पूरा करने के लिए मिलेगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, पैटर्न कैसा रहेगा। गाइस सबसे पहले मैं 2 वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करूंगा, लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज के सिलेबस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में और यहां पे मैं डिस्कस करूंगा असिस्टेंट टीचर के बारे में। ठीक है, इसमें जो कुछ पार्ट है ना 75 नंबर का, दोनों में बिल्कुल सेम रखा गया है और 75 नंबर का दोनों में ही डिफरेंट रखा गया है। सबसे पहले वो पार्ट डिस्कस होगा जो यहां पे सेम है। गाइज करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे और गाइज असिस्टेंट टीचर में भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंट के दोनों में ही क्वेश्चन आएंगे, यानी असिस्टेंट टीचर और सैनिटरी इंस्पेक्टर दोनों में ही ये क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो दोनों में ही आएंगे, इंग्लिश हिंदी के दोनों में ही आएंगे क्वेश्चन। और गाइज 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा और 75 क्वेश्चन आएंगे दोनों ही में, मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर में ही और गाइज असिस्टेंट टीचर में ही। ठीक है, दोनों में आएंगे। ठीक है, बाकी जो 75 नंबर का जो इसका एग्जाम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले सैनिटरी इंस्पेक्टर का, अगर आपने कोई कोर्स किया है, डिग्री यानी BSc किया है, डिप्लोमा किया है, और गाइज इसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे। जो भी आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो आपका क्वालिफिकेशन है और जिस क्वालिफिकेशन से आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन यहां पे 75 क्वेश्चन होंगे और 75 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, असिस्टेंट टीचर में
गाइस जो 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा वो बीएड बीटीसी या डिप्लोमा इन एजुकेशन के क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 नंबर का ये एग्जाम होगा। और बाकी यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन है, करंट अफेयर, इंटेलिजेंट और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी, वो दोनों में ही सेम है, 75 प्लस 75 नंबर का एग्जाम। ठीक है, अब मैं डिस्कस करूंगा जूनियर असिस्टेंट का। जैसे मैंने पहले बताया बहुत इजी है गाइज। जो इसमें क्वेश्चन आएंगे यहां पे करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ओनली जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। जो ये क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का एग्जाम होगा। और बाकी जो कैंटोनमेंट बोर्ड की वैकेंसीज है उनमें क्या है, उनमें यहाँ पे 50% सिलेबस जो रहता है, जो कैंटोनमेंट बोर्ड की वैकेंसीज है उनमें यहाँ पे इंटरमीडिएट का रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि इंटरमीडिएट का सिलेबस है, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो गाइस। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो।